जानते हैं दुबई में सोने की कीमत है पानी के भाव। बाहरी देशों से सोना खरीदकर आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन देशों में सोना सबसे ज्यादा सस्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाकी देशों में सोना इतना सस्ता क्यों है और हमारे देश में सोना इतना महंगा क्यों है। देखिए, हम अपने देश में जब भी सोना लेने जाते हैं तब हमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और आज के समय में तो सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ सोना हम हर तीज त्योहार में लेते हैं, शादियों में देते हैं, शादियों में खरीदते हैं और इसी के साथ ये हमारे एक रिचुअल का हिस्सा बन चुका है। सोना मतलब एक बेटर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में सोना सबसे ज्यादा महंगा है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे देश बताऊंगी जहां पर सोना बहुत ज्यादा सस्ता है। सबसे पहले नंबर पे आता है दुबई, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड्स भी कहा जाता है। दुबई इंडिया से पास में है और इसी के साथ दुबई में सोना बहुत सस्ता है। दुबई में मेकिंग चार्जेस भी बहुत कम है या कह लीजिए जीरो के बराबर है। इसी के साथ दुबई में सोने की जो क्वालिटी है वो यहाँ से बहुत बेटर कही जाती है और इसी के साथ दुबई में जो सोना है वो बहुत ज्यादा प्योर है और आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं दुबई में। दुबई में जो सोने पर लगने वाला टैक्स है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए दुबई में इंडिया से सोना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरा देश आता है सऊदी अरेबिया। क्या आप जानते हैं कि खाड़ी के देशों में कहा जाता है कि सोना बहुत ज्यादा सस्ता है और सऊदी अरेबिया भी उन देशों में से एक है। सऊदी अरेबिया लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन इसी के साथ उसने अपने गोल्ड पर टैक्स नहीं बढ़ाया है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में खासकर 22 कैरेट और 24 कैरेट के गहने बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कई लोग उम्राह और हज से लौटते वक्त वहाँ से सोना लेकर आते हैं, क्योंकि इंडिया की तुलना में वहाँ पर काफी अच्छा और खरा सोना मिलता है। अब जो तीसरा देश आता है वो है सिंगापुर। सिंगापुर को ट्रेड हब कहा जाता है। सिंगापुर में ओपन मार्केट है और इसी के साथ इंडिया से यहाँ पर दाम बहुत ज्यादा कम है और वैरायटी सिंगापुर में आपको बहुत अच्छी और बहुत सॉलिड वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर प्योरिटी, ट्रस्ट और प्राइसिंग के नाम पर ही सोना बिकता है। वहाँ की प्योरिटी एकदम खरी होती है और सोना वहाँ का आपको पसंद आना तय माना जाता है। और इसी के साथ अगर आप सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट ग्रेड गोल्ड चाहते हो तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट बन जाती है। इसके बाद आता है तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर सोना बहुत ज्यादा फेमस है और इंडियंस में भी माना जाता है कि तुर्की का जो सोना है वो बहुत खरा और बहुत बढ़िया निकलता है। यहाँ के डिजाइन बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल टच वाले होते हैं। यहाँ पर प्राइस इंडिया से बहुत ज्यादा कम है क्योंकि उसका एक ही कारण है, यहाँ पर टैक्स बहुत ज्यादा कम है और वहाँ पर डिजाइन बहुत ज्यादा है क्योंकि लोकल लोगों को भी सोना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप ज्वेलरी की शौकीन है और अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो तुर्की से आप सोना खरीद सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इंडिया में सोना लाएंगे कैसे। अगर आपको दूसरे देशों से सोना लाना है तो इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में लग रही है। इसी के साथ हमारे देश में सोना खरीदना बहुत महंगा है क्योंकि यहाँ पर जीएसटी लगता है, मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं, इसीलिए दिन पर दिन सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि किस देश में कैसे सोना मिलता है और कौन से देशों में सस्ता सोना है। चलिए अब थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं जो बाहर सोना मिलता है। इंडिया में सोना आते ही उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 12 से 15% लग जाती है। इसी के साथ 3% जीएसटी लगता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लग जाता है। इस वजह से इंडिया में सोना आते आते इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। दुबई से इंडिया आने वाले पुरुष लगभग 20 ग्राम तक की ज्वेलरी पहन के आ सकते हैं, यानी कि 50,000 तक का सोना आप दुबई से पहन कर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की तो वो लगभग 40 ग्राम तक का सोना पहन कर आ सकती हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होती है तो आप पर इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी लगना तय है। अगर आप सोने का बिस्किट या बार लाना चाहते हैं तो उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी ही देनी पड़ेगी। कस्टम में आप रोक लिए जाएंगे और इसी के साथ अगर वहां से आप सोना कुछ पहन कर आते हैं तो आप इजिली 20 से 40 ग्राम तक पहन कर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्विट्जरलैंड, तुर्की, सिंगापुर और हांगकांग ये गोल्ड ट्रेड के हब माने जाते हैं। इसी के साथ करेंसी रेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका रुपया कमजोर है तो बाहर के देशों में सोना आपको सस्ता नहीं बल्कि महंगा पड़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की। अगर सोना आपने बाहर से खरीदा है तो इंडिया में अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हैं तो सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी को ही रीसेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी
ज्वेलरी रीसेल में नहीं जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट पर आप सोना छुपा कर ले आएंगे तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो हर साल हजारों किलो सोना जब्त किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट से। और एक आखिरी बात, असली फायदा लोगों को तभी मिलता है जब वो सोने का बिस्किट या फिर कोई ठोस गोल्ड खरीदते हैं। ज्वेलरी के नाम पर हाँ आपको फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आप सोना कहां से लेना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा और भी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।